Hi friends, this is Vikas. Most welcome on our channel Learn English. In this video session of Learn English, today I'm gonna explain something very special thing. ये वीडियो खास करके वैसे लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि अंग्रेजी बिल्कुल मुश्किल चीज है और कहां से स्टार्ट करूं, क्या पढ़ लूं कि मुझे अंग्रेजी बोलना आ जाए। वैसे लोगों के लिए मतलब बिल्कुल जीरो बेस को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। मतलब अंग्रेजी आपको इंग्लिश सीखना जो है वो आपको यहीं से शुरू करना है और इसके बाद आपको आगे क्या करने का मैं लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियोस में कि हमें क्या सीखते हैं। तो इंग्लिश में आगे चल के टेंस सीखेंगे, वॉइस सीखेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड सीखेंगे। उसके पहले इन सभी चीजों के पहले अगर आप बिल्कुल भी नए लर्नर्स हैं तो आपको सबसे पहले इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपको बेसिक चीजों की जरूरत जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और इन तमाम चीजों को जानने के बाद ही आप चैप्टर्स में आगे जाएंगे तो सारी चीजें सिस्टमैटिक रूप से समझ में आएंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे जाने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू अपडेट्स ऑफ आवर वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। जी हाँ, ये देखिए ए बी सी डी या फिर क ख ग घ, ये सारे लेटर्स कहलाते हैं। हिंदी में इन्हें अक्षर कहा जाता है। मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ग्रामेटिकल या थियोरेटिकल लैंग्वेज नहीं होगी। ये हो गई लेटर्स। अगर एक से अधिक लेटर यानी अक्षरों को एक साथ कंबाइंड कर दें और वो एक मीनिंगफुल अर्थ दे तो वो वर्ड्स कहलाते हैं, जैसे कि काउ, पेन, टेबल वगैरह। जब एक से अधिक अक्षरों का मेल बनता है तो उन्हें हिंदी में शब्द कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में शब्द कहते हैं, जैसे कलम, कॉपी, पटना, गया, ये वर्ड्स कहलाएंगे। एंड फ्रेंड्स, जब एक से अधिक वर्ड्स एक साथ मिल जाते हैं और वो एक मीनिंगफुल अर्थ देते हैं तो ये सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सेंटेंस की हिंदी होती है वाक्य। लेट्स टेक ए सेंटेंस। चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। ये एक सेंटेंस है। लेकिन डियर, सेंटेंस जो बनती है, वाक्य जो बनते हैं, वो कई तरह के शब्दों के संयोग से बनते हैं। एक सेंटेंस में यानी एक वाक्य में कई तरह की चीजें मिली होती हैं। जैसे सबसे शुरू में सब्जेक्ट लगा होता है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसके बाद मेन वर्ब होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। ये जरूरी है किसी भी सेंटेंस में। इतनी बात हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी सेंटेंस का निर्माण के समय एक वर्ब का होना जरूरी है। कम से कम एक हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होनी चाहिए या कम से कम एक मेन वर्ब यानी प्रधान क्रिया होनी चाहिए। ये दोनों में से एक कम से कम जरूर होंगे और दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट ही के स्थान पे कोई दूसरे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जैसा कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे राम, श्याम, ठीक है। इसके बाद आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इज के जगह पे और भी कुछ हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, जैसे is, are, am, was, were, shall, will, has, have, had, do, does, did, ये कोई भी हो सकता है। इसमें आपको is, are, am, was, were, shall, will की हिंदी लिखी हुई दिख रही है, आप इन्हें याद कर लें। और कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसे भी दिख रहे हैं जिनके हिंदी लिखे हुए नहीं है, जैसे has, have, had, डू, डज, डीड। तो फिलहाल इनको अभी वैसे याद कर लें कि ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनकी हिंदी जब आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद बारी आती है मेन वर्ब की, जो यहाँ पे गोइंग लिखा है। गोइंग के जगह पे ईटिंग, शिटिंग, प्लेइंग कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में वैसे मैं थोड़ा आगे भी बताऊंगा कि वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, इनके बारे में। ऑब्जेक्ट के स्थान पे किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, जैसे मार्केट, या फिर किसी पेन, पेंसिल, ऐसा हो सकता है। किसी जगह का नाम हो सकता है, गया, पटना, दिल्ली। या फिर अगर कोई प्रोनाउंस यहाँ पे आएगा तो वहाँ पे हो सकता है मी, यू, देम, हिम, हर, अस, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में।
अब चलिए फ्रेंड्स थोड़ा समझ लेते हैं मेन वर्ब के बारे में। इसको समझना बेहद ज़रूरी है, इस वीडियो को आप छोड़ना नहीं, इसको देखे बगैर आपका काम पूरा नहीं हो पाएगा। मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं प्रधान क्रिया, ठीक है, और इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब या लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी हम पुकारते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि मेन वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे। बेहद सिंपल है डियर। हिंदी के तमाम वैसे शब्द जिनके अंत में ना लगे तथा जिनसे कार्य होने का बोध होता हो, जैसे खाना, आना, जाना, रोना, धोना, मारना, पिटना, खेलना, कूदना, खेलना खेल रहा है, खाना खा रहा है, रोना रो रहा है, खेलना खेल रहा है, यानी कुछ ना कुछ होने का सेंस हो रहा है, आ रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम मेन वर्ब कहते हैं। और इन मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। इन पांचों फॉर्म्स के नेम अलग अलग होते हैं। V1 को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, V2 को पास्ट फॉर्म कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं और V5 को प्रेजेंट फॉर्म ही कहते हैं। डियर, इसमें आपको मेनली 3 ही वर्ब्स को याद करना होता है, V1, V2, V3, क्योंकि इसके कोई नियम या फार्मूले नहीं होते। अगर आज मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने भी इसको किसी दिन रटा था, आपको भी V1, V2 एंड V3 रटना पड़ेगा, क्रैमिंग ही करनी पड़ेगी। और V4 एंड V5 ये आप खुद से बना सकते हैं, इनके पैटर्न्स होते हैं। V4 बनाने का तरीका होता है V1 प्लस ING एंड V5 बनाने का तरीका होता है V1 प्लस SAIS। तो उस पर मैं बाद में बात कर लेता हूँ, फिलहाल देख लेते हैं V1, V2, V3 कुछ एक वर्ड्स के, आपको जैसे लिखा जा रहा है बस उन्हें वैसे ही याद कर ले। वर्ब के V4 एंड V5 बनाना बेहद आसान है। अब गो का V4 हो जाएगा गोइंग, कम का कमिंग, प्ले का प्लेइंग, और गो का V5 हो जाएगा गोज, कम का कम्स और प्ले का प्लेज। बस यही था वर्ब्स के फॉर्म्स थे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इतनी जानकारी के बाद अब आप आगे की जो लेसन्स है यानी टेंस को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि टेंस पढ़ने के पहले अगर इन चीज़ों में कोई भी कंफ्यूजन होगी आप कभी भी यूनिट को समझ नहीं पाएंगे, चाहे टीचर्स कितने भी बेहतर तरीके से पढ़ाए। तो इन चीज़ों को आप एक बार 2 बार वीडियोस में देखें। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो नोट करने लायक हो आप नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूँ भी याद रख सकते हैं। चलिए, थैंक्स टू वॉच द फुल वीडियो।